स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो फिर मैं आप लोगों के बीच में साइंस बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते, सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और कमेंट आप करते जाइएगा कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि किसका आंसर क्या होगा, तभी आपका तैयारी। ज्यादा समय रहा नहीं, तो चलिए समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से उपधातु है, बोला कि इनमें कौन है जो उपधातु, कॉपर, निकेल या एसबी या एफी। तो क्या है एसबी। एसबी क्या है उपधातु। एसबी क्या है उपधातु। उपधातु किसको कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं उपधातु। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं उपधातु कहते हैं। तो एसबी क्या है उपधातु, ठीक है ना। पौधों में श्वसन होता है, जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं, तो उसी पेड़ पौधा में सांस है। जैसे हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं ना। तो उसी पेड़ पौधा में श्वसन कहाँ से होता है, जड़ से, पतिया से, तना से या इनमें से सभी। तो क्या होगा इनमें से सभी। जो पेड़ पौधा है जड़ से भी सांस लेता है, ठीक है ना। जड़ में दीर्घ रोम होता है उससे लेता है, पतिया में रंध्र होता है उससे लेता है, और तना में भी छोटा छोटा छिद्र, ठीक है। यानी कि जो पेड़ पौधा है वो जड़ से, पत्ती से और तना, इनमें से तीनों से जगह से क्या लेता है श्वसन यानी सांस लेता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है, बड़ा स्वपोषी। पहले तो जानेंगे स्वपोषी होता क्या है। स्वपोषी तो स्वपोषी जो अपना खाना स्वयं बनाता हो, दूसरे जीवों पर आश्रित न रहता। आपसे पूछा कि स्वपोषी पोषण क्या है, तो ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता हो, दूसरा जीव पर आश्रित नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं स्वपोषी पोषण। तो जैसे हरा पेड़ पौधा क्या है स्वपोषी पोषण। कहीं आपसे खाना मांगने आया, कहीं बोला कि हमारा गैस खत्म हो गया है 2 सिलेंडर, कहीं बोला कि चावल खत्म हो गया, दाल खत्म, पहुंचा था 1 कटोरा, नहीं बोलने आया। तो पेड़ पौधा स्वपोषी पोषण है, खुद बनाता है खुद खाता है, ठीक है ना। तो हरे पेड़ पौधा मछली, कीड़, अमीबा। तो क्या हरे पेड़ पौधा क्या है स्वपोषी पोषण। हरा पेड़ पौधा क्या है स्वपोषी पोषण। हरा पेड़ पौधा क्या है स्वपोषी पोषण, ठीक है ना। हरा पेड़ पौधा क्या है स्वपोषी पोषण। तो ठीक है आगे बढ़िए। तो फिर से बता रहे कि भैया मैट्रिक एग्जाम लिखने वाले जो भी 2026 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू मेरे, एकदम ढंग से मेहनत से पढ़ी, ठीक है। लास्ट में है याद रखिए, लाइफ में फर्स्ट टाइम आप मैट्रिक लिखिएगा और ये पहला आपका दरवाजा है। इस दरवाजा को आप अच्छा से खोल दिए। खोलने के इट मीन्स की इसका मतलब है कि अच्छा आपका नंबर आ जाएगा तो फ्यूचर आपका ब्राइट है, हमेशा अच्छा कर जाइएगा। तो अभी जी जान लगा दीजिए, 1-2 महीना 3 महीना बच्चा एकदम विलुप्त हो गए, घर में मन से पढ़िए एकदम सब सब्जेक्ट को। यही मेरा है। पढ़ने का टिप्स क्या है, याद करिए, उसको बार बार लिखना है। याद रखिए एग्जाम में आपको लिखना है, बोलना नहीं है। तो जो भी याद करिएगा, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी, सब्जेक्टिव याद करिएगा। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को भी आंसर को भी लिख देंगे 3 बार 4 बार 5 बार लिखिए। उससे क्या होगा मेमोराइज होगा, कभी जल्दी भूलिएगा नहीं। उससे क्या होगा एग्जाम में जल्दी लिखिएगा, गलती कम होगा, समझे कि नहीं। स्पीड में वर्ड प्रॉब्लम सब बहुत कम होगा। तो यही बेस्ट तरीका है, अपनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बड़ा कौन सा जीव है जिसमें क्या नहीं होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जैसे हम लोग मनुष्य, तो हम लोग में भी हीमोग्लोबिन होता है। हम लोग मनुष्य, तो हम लोग में भी क्या होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम होगा तब कहेगा चक्कर आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में, ठीक है ना। कहेगा डॉक्टर कहेगा आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया यानी रक्त कम गया, कहेगा खून आपका शरीर में क्या हो गया कम गया, ठीक है। और तनी पढ़ल लिखल डॉक्टर साहब रहेंगे कहेंगे आपको निमोनिया हो गया। क्या हो गया निमोनिया। ज्यादातर बच्चा को देखने को ऐसा मिलता है, ठीक है। तो कौन ऐसा जानवर जिसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं, ठीक है। पक्षी, मक्खी या मनुष्य। तो भैया मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है ना। मक्खी में, हम लोग में हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं, मनुष्य में हीमोग्लोबिन होता है भैया। पक्षी में भी हीमोग्लोबिन होता है, जानवर में भी हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन मक्खी है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। कभी कभी पूछ जाता है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लोहा। याद रखेगा Fe। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है लोहा।
ये बार बार पूछता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा, यानी उसी को Fe कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है बउआ। आगे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आ गया ना। बोला कि यदि आपका शरीर में हीमोग्लोबिन कम जाए, ठीक है, आपका शरीर में क्या कम जाए, हीमोग्लोबिन कम जाए, क्या कम जाए, हीमोग्लोबिन, तो कौन सा रोग हो जाएगा, यानी कौन सा बीमारी हो जाएगा आपका शरीर में। वही प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, पीलिया, एनीमिया या डायरिया, तो क्या होगा, एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन शरीर में कम गया तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, एनीमिया। अब मधुमेह कब होता है, जब आप ज्यादा, ठीक है, मधुमेह भैया आपका शरीर में क्या हो, इंसुलिन बढ़ जाता था, आपको मधुमेह हो जाता है, शरीर में क्या बढ़ जाएगा, इंसुलिन, क्या बढ़ जाएगा, इंसुलिन, इंसुलिन शरीर में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मधुमेह। इसी को कहते हैं डायबिटीज भी कहते हैं, इसी को शुगर का रोग भी कहते हैं। ठीक है ना, समझे नहीं, शुगर की बीमारी, तो मधुमेह उसको कहते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। तो आपका शरीर में भैया क्या बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा तो मधुमेह हो जाएगा, अभी बताया ना जी, क्या बढ़ जाएगा, अरे हीमोग्लोबिन भैया, तो हीमोग्लोबिन नहीं, गलत है, बताइए कमेंट में, मधुमेह कौन सा होता है, मधुमेह भैया कौन सा, आपका शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है तब आपको क्या हो जाता है, मधुमेह। अभी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन रोग होगा, एनीमिया, एनीमिया। आइए, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, आहार नाल क्या, देखिए यहाँ से खाना शुरू करते हैं, कि जो जितना खाना जा रहा है, पच रहा है, जब जहां से निकल रहा है वहां तक आहार नाल है, खाने से लेकर जहां तक आप हग रहे हैं वहां तक सब क्या है, आहार। तो ऐसे नहीं यहाँ से आता है, ऐसे रहता, फिर पेट में ऐसे रहता है ना, और वजह से सराक से नीचे निकलने लगा रहता है कि नहीं, तो ये आहार नाल है। कभी कभी पूछता है ना कि आपको कि भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है, आपका भोजन मुंह से पचना शुरू है, चबाते है कि नहीं, कचर देते हैं, कचरते हैं कि नहीं, तो मुंह से भोजन पकना कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह, इसी को मुख भी कहते हैं, कहीं मुख गुहा भी कहता है, मुंह को मुख भी कहता है, मुख गुहा भी कहता है। तो खाना पचना कहाँ से शुरू होता है, मुंह से, मुंह में लार निकलता है जो आपको खाना क्या कहता है, पचाता है। आइए, तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, अवशेषी अंग क्या है, कोलन, अपेंडिक्स, सीकन या रेक्टस, क्या है, अपेंडिक्स। ठीक है, हम लोग को आहार नाल में है अपेंडिक्स अवशेषी अंग, क्या है, अवशेषी अंग क्या है, कि जो अभी हम लोग का शरीर में है लेकिन उसका काम कोई शरीर में नहीं, लेकिन दादा परदादा छरदादा में था, यानी हम लोग को पूर्वज में था और काम भी करता था, लेकिन हम लोग का शरीर में अभी है लेकिन वो काम करता नहीं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। ठीक है ना, उसी क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। तो आखिरी पड़ाव में भैया पहुंच चुके हैं मैट्रिक का। ठीक है, आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, हम तो यही कहेंगे भैया जोर लगा के ऐसा एक बार यू कैन डू इट, अपने आप को जगाइए। ठीक है, अब मोटिवेट करिए, क्योंकि बार बार आपको मैट्रिक लिखने का मौका नहीं मिले। ठीक है ना, एक बार हम ठान लीजिए कि फाड़ देना है दम, ठीक है, चीर फाड़ देना है, अच्छा नंबर लाना है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बार बार जिंदगी में मौका ना भी नहीं करिएगा, आप पास हो जाएगा, आपका बाल बच्चा होगा वो भी पूछेगा, आप रिजल्ट आएगा तो आपको अगल बगल वाला चाचा चाची मौसा मौसी पड़ोसी और सब पूछेगा, खराब नंबर आएगा तो मुड़ी झुका के चलिए, आप भी मुड़ी झुका के चलिएगा, आपका मम्मी पापा भी मुड़ी झुका के, क्या आप उस लायक गार्जियन को रहना ही नहीं दी। तो आप चाहते कि गार्जियन आपका सर रिजल्ट उठाए, रिजल्ट के बाद आप उठा के से मुड़ी घूमे कि हाँ हमारा बेटवा हमारा बिटिया इतना नंबर ले आया। ठीक है, तो अभी मेहनत करिए, रात को रात नहीं समझिए, दिन को दिन में समझिए, एकदम फाड़ दीजिए सारे सब्जेक्ट को, पांचों सब्जेक्ट मिला के पढ़िए। ठीक है ना, आइए, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, एक एंजाइम शरीर में हम लोग का है ट्रिप्सिन, एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्सिन, क्या नाम है, ट्रिप्सिन, बोलो ट्रिप्सिन। क्या काम करता है हम लोग का शरीर में, वसा का पाचन करता है, पाचन मतलब पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कि प्रोटीन का पाचन करता है, या इनमें से सभी तक, किसको, प्रोटीन को पचाता है। जो ट्रिप्सिन है किसको पचाता है, प्रोटीन को। तो प्रोटीन क्या, जैसे दाल खाइएगा तो प्रोटीन मिलता है,
दूध खाइएगा तो क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। अंडा खाइए तो क्या मिलेगा? प्रोटीन। तो अंडा हो गया, ज्यादातर दाल खाते हैं तो इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो जो दाल खाए उसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का पाचन शरीर में आपको कौन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है शरीर में, क्या कर देता है? पचा देता है। मुख गुहा आ गया ना, मुख गुहा किसे कहते हैं? मुंह को। मुख गुहा किसे कहते हैं? मुंह को। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, यानी मुख गुहा में कौन सा खाना है जो पचना शुरू हो जाता है, मुंह में पचना शुरू हो जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो भैया मुख गुहा बोले यानी मुंह में बोले तो कौन पचना शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आपका मुंह में से मुख गुहे में पचना कौन शुरू हो गया? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या खाएंगे तो हम लोग शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? रोटी खाइएगा, चावल, सबसे ज्यादा भात खाइएगा, तो इस समय कार्बोहाइड्रेट मात्रा ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इसलिए सुने हैं कि जो ज्यादा चावल खाओ पर पेट निकल गया, पेटली मोबिलाइजेशन होगी, काहे कि उसमें इतना एनर्जी होता है ना कि आप उतना यूज नहीं करते। पेट किसको निकलता है? खा रहा ठूस के, शरीर में पूरा ऊर्जा आ रहा, ताकत बहुत मिल रहा, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, पाना जिसन सो रहा, तो एनर्जी कहाँ जाएगा? इन्होंने गुदा बिक गया ना जगह, चुत्तर जन बिक देगा, लेद जन बिक देगा, जहां था मांस बिक देगा, बिक देगा कि नहीं? इसलिए खाइएगा तो उसको यूज करिए, तो पतले दुबले रहिएगा, ठीक है। गाना सुना ना, पातर दुबल पिया में विटामिन की कमी है, ठीक है। समझ रहे एक बात को कि नहीं? तो मुख्य में आपको पचना शुरू हो जाता है भैया मेरे। चलिए आगे बढ़े जाए। समझ में आ रहा बालक? अरे समझ में आ रहा है? कैसे खा रहे हो? चलिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक, वाहक मतलब होता है कि ले जाने वाला, लाने वाला, उसको वाहक कहते हैं। लाने ले जाने वाला क्या कहते हैं? वाहक। ले जाने वाला, लाने वाला क्या कहते हैं? वाहक। तो बोला कि ऑक्सीजन का वाहक यानी ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन करता है? WBC, लसिका या आरबीसी या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल। आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, ललका वाला खून, ठीक है। ललका वाला खून, ललका वाला खून को कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी। तो ऑक्सीजन को इन्हें से उन्हें ले जाने का काम कौन करता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। हिंदी में बोले तो लाल रक्त कणिका। हिंदी में क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिका, ठीक है ना। आगे, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त है, ठीक है, रक्त है तो रक्त, रक्त मतलब खून, रक्त मतलब खून, रक्त ही इसी को बोलते हैं। खून भी कहते हैं, ब्लड भी कहते हैं, रुधि भी कहते हैं और लहू भी कहते हैं, ठीक है ना। रक्त, ब्लड, रुधिर, लहू, ये सब का खूने को कहते हैं कि नहीं? तो वही बोला है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण यानी शर्करा को मात्रा, यानी शर्करा को न बढ़ने देगा ना घटने देगा, यानी कंट्रोल एकदम बैलेंस में बना के कौन रखता है? रिलैक्सिक, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन या इंसुलिन। तो कौन करता है? इंसुलिन। शरीर में शर्करा को बैलेंस यानी बराबर मात्रा में बनाए रखता है कौन? इंसुलिन। कौन बनाए रखेगा? इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन बनाए रखेगा। यही होता, ज्यादा चीनी उनी खाइएगा ना अभी मौज में, तो बाद में जाइएगा लिपलिपा दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप 25 साल 30 साल के तक आपको शुगर का बीमारी हो जाएगा। काहे कि आपका शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगेगा। इंसुलिन बढ़ेगा तो आपको मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो जाएगा, चीनी की बीमारी हो जाता है। डॉक्टर साहब कहेंगे ना भात खाइए, ना चीनी खाइए, मीठा चीज सब चीज को क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए। तो अभी से चीनी, लन फन सब नहीं खाइएगा। कोई चीज छोड़ना है आपको, स्वस्थ रहना है आपको, लगता है कि 20 साल 22 साल 25 साल के हो तो हमको कोई बीमारी ना हो, तो सबसे पहले आप चीनी छोड़ दीजिए। चीनी से कुछ भी बनल चीज हो, चीनी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। दूसरा, तेल वाला चीज जो भी हो, बाहर चाइनीज फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज जो भी खाते हैं, फुचका ढुचका, वो सब छोड़ दीजिए। आपको कभी बीमारी जल्दी नहीं होगी, लेकिन आप चाह के वही खाते हैं, वही मजा आता है खाने। आगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, हम लोग मानव है तो हम लोग के शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन है?
रक्त कोशिका, मांसपेशिया या तंत्रिका कोशिका या दिल की कोशिका? तो कौन है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। अभी भी आप वीडियो में बने हैं, देख रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि अभी तक आप पेशेंस किए हुए हैं। आपको अच्छा नंबर आएगा, हमारी गारंटी है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, नए चैनल को क्या कर दिए? सब्सक्राइब। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।